और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, हार गए हम लोग। पाकिस्तान ने देखा, फायदा उठाया, कहा कि 65 1965 में भारत में सूखा पड़ गया, तो भारत पाकिस्तान ने देखा सूखा भी पड़ा है, अभी युद्ध हुआ है, नेहरू भी मरे हैं हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक हो गया नेहरू का, चाइना मारा, इनको ध्वस्त कर दिया, तब इनको समझ में आया, चाइना से भी हार गए, भारत में भी गाली सुने, यूएनओ के महासचिव ने मर गए, नेहरू खत्म कहानी हो गया। नेहरू बहुत विजनरी व्यक्ति थे, नो डाउट इसमें, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो पूरी तरह रद्द कर देती हैं, बहुत भयानक रद्द कर देती है, तो जिसमें ये सबसे बड़ी गलती थी चाइना वाला। आगे समझते हैं, तो इधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया 1962 में, और यहाँ लाल बहादुर शास्त्री से 65 में। अब लाल बहादुर शास्त्री क्या करे, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, लेकिन हम लोग बहुत बुरी तरह उस जंग में बहुत घाटा लगा था हम लोग, पाकिस्तान फुल मूड में था लड़ने के लिए, और हम लोग कंप्रोमाइज मूड में थे, लेकिन क्या हुआ, भारत ने अपना नहर खोल दिया, पाकिस्तान में बाढ़ आ गया, पाकिस्तान में क्या गया, बाढ़ आ गया, जो यहीं पे पाकिस्तान ने देखा कि बाढ़ कितने दिन में कंट्रोल किया जाएगा, तो उसको खबर है कि 6 घंटा के अंदर अंदर पाकिस्तान में पानी घुस जाएगा, 6 घंटा में कौन सी कंट्रोल कीजिएगा, पूरा पानी घुस गया किसमें, पाकिस्तान की जाइन हो गया, हमारी सेना घुस गई कहां पे, लाहौर तक, पूरा रात रात हमला किया सब, लड़ गए सब, पूछा गया कि कहां हो, कहां अंधेरा दिखे नहीं रहा है, सुबह उठा तो लिख रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लाहौर, तो सरकारी स्कूल है लाहौर का, तब पता चला इंडियन आर्मी को कि हम लाहौर में है, नहीं तो इनको पता चला था बॉर्डर पे है सब, इन लोग अपना को रात के लड़ाई में मार यहाँ पे, समझ आ गया, लड़ाई में तो यही होता है, और कौन सी होता है, मार दिया, सुबह देख रहा है हमारा स्कूल खुला है, सरकारी स्कूल पे, कहता कौन किया, सरकारी स्कूल लाहौर में, तब तक की बात पाकिस्तानियों को खबर लग गई थी, घेर लिया था सब लोग को, ये चुगिल नहर को जब हमारी सेना क्रॉस की थी, तो वहां हमारी सेना बुरी तरह फंस गई थी, और वहां पाकिस्तानी पूरी तरह से घेर के मार दिया था, बिजली का करंट डाल दिया था पानी में, बहुत भयानक हो गया था इंडियन आर्मी, तो हमारी इंडियन आर्मी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि जब भी आप प्लानिंग उधर प्लानिंग नहीं हो पाया था, तो खैर हमें बहुत ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन हमने बहुत ज्यादा जमीन को कब्जा कर लिया था, लाहौर तक घुस गए थे लोग। अब क्या हो, तो रूस ना उस समय अपने आप को खुद से शक्तिशाली दिखाने के लिए सोचा कि हम बहुत पावरफुल है, खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहता था, और खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए उसने कहा कि दोनों में हम समझौता करा देते हैं, क्योंकि उस समय रूस का अमेरिका से बहुत अब तब लड़ाई होने वाला था, तो उसने समझौता करने के लिए बुलाया लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में, और यहाँ से अयूब खान को भी बुलाया कहां पे, ताशकंद। इस समझौते में रूस ने जबरदस्ती भारत से समझौता करा दिया, कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता, 10 जनवरी 1966, और यह समझौते के तहत कह दिया गया कि दोनों देश पीछे हटेंगे। तो ये बताओ, हम लोगों की ज्यादा शहादत हुई थी, हम लोगों ने ज्यादा जमीन कब्जा किया, उसके लोग जमीनें कब कब्जा किया, भागिए गया तो शहीद कौन सी होगा, सब साला भाग गया सब, वहां डरे वहां पे तो शहीद कम होगा सब, समझ कि नहीं होगा। तो जब दोनों को पीछे हटना होता तो अल्टीमेटली लॉस किसको लगता, भारत। लेकिन ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री पे इतना दबाव बनाया कि मजबूरी में लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया। लेकिन कभी कभी देखिएगा, आपको कोई आदमी अपने घर बुलाएगा और इतना ना प्रेशर दे देगा कि आप डिसीजन ले लीजिएगा, समझ कि नहीं गया, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने डिसीजन ले लिया, और जैसे डिसीजन लिया, अगले दिन जो खबर आई 9 जनवरी को ये डिसीजन लिया गया था, 9 जनवरी की रात को, और 10 जनवरी को पूरे अखबार में छप गया कि भारत के लाल ने भारत को ही बेच दिया। लाल बहादुर शास्त्री के लिए क्या लिखा गया, लाल बहादुर शास्त्री बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, उनका हार्ट अटैक ताशकंद में ही हो गया, उनको लग गया गलत समझौता हो गया, लाल बहादुर शास्त्री क्या हो गए, मृत्यु हो गई। इसके बावजूद अगर लोग हमसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान को क्यों गरियाते हैं, तो चट्टा तुमको भारत का इतिहास नहीं पता है, समझ आ गया ना। हमारे प्रधानमंत्री की मौत हुई, जो देश हाल ही में आजाद हुआ, नेहरू की मौत के 2 साल बाद एक और प्रधानमंत्री मर जाना, 2 साल के अंतराल पर, 3 साल के अंतराल पर 2 युद्ध झेल लेना, समझ रहे हैं, जिस देश को अंग्रेजों ने पूरा खोखला करके छोड़ा था, किस तरह से देश यहां तक पहुंचा है, आज की चट्टा मशरूमन को क्या पता चलेगा, समझ आ गया। तो लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहां हुई थी, कहां हुई थी, इसलिए ताशकंद समझौता आपसे पूछेगा, जोड़ा जाता है, समाज जोड़ा जाता है, लेकिन ये तोड़ने वाले लोग थे, उन्हें इंदिरा गांधी पसंद नहीं थी। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी, हम पाकिस्तान से लड़ाई तो जीत चुके थे, मगर ताशकंद समझौते ने हमें तोड़ दिया। उसी समझौते के बाद निश्चित रूप से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी का सदमा लगा और उनका निधन हुआ, क्योंकि वो समझौता करना नहीं चाहते थे, जैसा उन्हें रूस के दबाव में, सोवियत रूस के दबाव में करना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती है तो कोई बनाता नहीं है, मोरारजी देसाई और उनके बीच में सांसदों का चुनाव होता है, और उस चुनाव में 167 वोट से वो जीतती है और देश की प्रधानमंत्री बनती है। पायलट पकड़े थे, भारत पूरा टेंशन में आ गया था, वो तो 93,000 पकड़ाया था सब, पकड़ के कहते लो पीओके वापस लाओ, पीओके वापस लाओ, बताइए ना, कहते 93,000 पकड़ाया सब, समझा। खैर लेकिन उस समय की स्थिति अलग थी, अमेरिका आ गया था युद्ध लड़ने के लिए, भारत से नहीं छोड़ते लोग तो क्या हो जाता, विवाद हो जाता, युद्ध लंबा खींच जाता है यहाँ पे, समझा कि नहीं। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य का समय था, उस समय सूखा पड़ रहा था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, 62 से युद्ध चाइना में हुआ था, 65 में युद्ध पाकिस्तान से हुआ था, और सूखा पड़ गया था पाकिस्तान में, उसी समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, और नया नया ये पद संभाले थे, और ये भी मर गए। जब कोई प्रधानमंत्री मरता है तो काफी सारे उसके विजन होते हैं जो उसी को पता होता है, उसके काम करने का बड़ी दिक्कत है। उसके बाद आई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी पाकिस्तान से, कहीं की 1966 ताशकंद समझौता, पीछे हटेंगे, 1972 में बांग्लादेश को अलग कर दी, ले ससुरा 6 साल इंतजार किया, हमारी बांग्लादेश को क्या कर दिया, अलग कर दिया। आयरन लेडी कहा जाता है किसे, इंदिरा गांधी, अरे बड़ी खतरनाक थी भाई पाकिस्तान से। अब ये सोचिए ना, पीओके लाने में कितना झमेला हो रहा है, नहीं समझा, अरे कुछ साल और निपट जाती ना, तब तक निपटा दी रहती, तनी मनी छोड़ी रहती, कराची के लोग वहां पे, तुम लोग कभी बिरयानी खाने आना, कराची है ना, तो कोई कब निपटा दी रहती, बहुत ढीठ प्रधानमंत्री, बहुत ढीठ। रूस से उनका काफी अच्छा संबंध था, रूस को बहुत है, और बाकी सारे अधिकारी उनसे डरते भी थे सब बहुत। अब सेनापति कहते थे कि युद्ध करना है तो सेनापति नहीं करेंगे, बरसात के समय में युद्ध नहीं करें, बड़ा मुश्किल होता था उनको समझाना, लेकिन बहुत हार्ड डिसीजन लेती थी इंदिरा गांधी। उतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी तक आपको नहीं मिलेगा। 93,000 फौज को सरेंडर कराने समझ रहा है, अभी वो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इतना हल्ला होता है कि जैसे लगता है बाप रे प्रथम विश्व युद्ध जीत के आ गए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सेना दिन भर में उसका काम है वही है, सर्जिकल स्ट्राइक में अचानक जाकर हमला करके चले युद्ध, और सर्जिकल स्ट्राइक में जमीन आसमान का अंतर। मुझे इंदिरा गांधी जैसे उस समय मार के उड़ा दी थी यहाँ पे। बांग्लादेश के राज्यपाल जो थे उस समय के ना, उनको एयरफोर्स कही कि शाम 4 बजे पर घर उड़ा देंगे, आप खाली कर दीजिएगा, खाली करके भाग गया, 4 बजे घर आके उड़ा दी, ये दिखाने के लिए कि तुम हमारे कितने अंडर में हो कि हम बता के मारते हैं कि तुम खाली करके चले जाओ यहाँ से, बिना बताए भी मार सकते थे, नहीं मार सकते थे। जैसे अजमल का सवाया मुंबई में मार के चल गया चट्टा, समझा कि नहीं, उसको किसी ने समझा दिया था कि मासूम लोगों को मारोगे तो जन्नत मिलेगा। अब आप सोचिए, एक छोटे से लड़का को भी आदमी मतलब कैसे किसी को मिल सकता है, लेकिन माइंड वॉश उसका ऐसा ना किया सब जिसका कोई हद नहीं, कुछ भर दिया सब उल्टा सीधा, अब मार के चल दिया वहां ताज होटल में, वहां पर और भी नाम लेके मारता है सब, किसका अल्लाह अकबर करेगा, गलत बात है ना, किसी भगवान का नाम लेके भगवान फंस जाएंगे, हमारा नाम लेके तो मारेगा किसी को तो हम हो जाएंगे ना। हाँ, ये समझिए, ये इन लोग की चाल यही रहती है। पाकिस्तान की चाल भारत में हमला करना नहीं है, पाकिस्तान की चाल है भारत में इस तरह का माहौल पैदा करे कि यहाँ के मुसलमानों से लोगों को थोड़ा सा टेंटर हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक चुनाव ना आए तब तक, चुनाव में ही ज्यादा फर्क पड़ता है, अदरवाइज में नहीं होता। इसलिए देखिएगा उसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है, उसकी सीमा गुजरात से भी लगी, पंजाब से भी लगी, लेकिन घुसेगा वो कश्मीर के रास्ते, क्योंकि वहां मरेगा तो हल्ला करेगा, तो ये फलाना मर गया, ये मर गया, वहां मर गया, एक से एक नौटंकी करता है, आगे बढ़ जाए। टेररिस्ट सबका मकसद कुछ और होता है,
उनका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना, एक जो आपको दिखता है, उनका मकसद होता है कि आपको एक खास धर्म के से नफरत हो जाए। उनका मकसद गोली चलाना नहीं होता, वरना एक आतंकवादी का मकसद होता है गोली चलाना, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता, बैलिस्टिक हेलमेट पहनता, फर्स्ट क्लास का बंदूक लेता, जूता लेता और धड़धड़ा के मारता। उसका मकसद जान लेना नहीं, वो दिखाना है कि हम जान ले रहे हैं। उसका मकसद है कि आप एक धर्म को खूब सारा नफरत कीजिए ताकि उस धर्म को ये आराम से जोड़ सके। इसलिए देखिए